हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज़ रतनलाल शर्मा। आज मैं आपको एक वर्ब के कितने रूप बनते हैं, उसके क्या क्या यूसेज हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके किस तरह से हम वाक्य में उनका प्रयोग करते हैं, आइए उसको पहले समझते हैं। तो आज का हमारा ये वर्ब है इंडाइट। हमारा वर्ब है इंडाइट। इंडाइट का क्या मतलब होता है? इंडाइट मीन्स टू राइट, यानी लिखना। इंडाइट का मतलब होता है लिखने का, मतलब है कंपोज करना, यानी किसी चीज़ को रचना। जैसे कविता लिखी नहीं जाती है, कविता रची जाती है, या जैसे कोई गाना है, गाने को रचा जाता है, लिखा नहीं जाता है, रचना पड़ता है शब्दों को। तो उसी तरह से किसी चीज़ को हम रचते हैं, रच करके बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? इंडाइट का यूज़ करते हैं। और इंडाइट का मतलब होता है लिखना या कंपोज करना, यानी कि किसी चीज़ को रचना, यानी जैसे कविता या कोई गाना। आइए इसके यूसेज देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि प्लूरल वर्ब जो होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाएगा। प्लूरल वर्ब जो है वो है इंडाइट। इंडाइट ये अपने आप में एक प्लूरल वर्ब है, यानी बेस वर्ब है। और उसके बाद में सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब ये प्लूरल वर्ब है, जिसका यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ही करते हैं, ठीक है ना। जैसे आई है, वी है, यू है, या दे है, या कोई बहुवचन नाउन के साथ हम इनका यूज करते हैं, जो प्लूरल वर्ब कहलाता है। यानी प्लूरल वर्ब हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ही लगता है। अब सिंगुलर वर्ब, इसका सिंगुलर क्या बनेगा? जैसे मान लीजिए हम इसको सिंगुलर बनाना चाहते हैं, इंडाइट्स हो जाएगा, INDITES, इंडाइट्स। इंडाइट्स ये सिंगुलर वर्ब है, इसका यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है नाउन या प्रोनाउन। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में नाउन जो होता है वो जैसे किसी भी व्यक्ति का एक नाम है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। यदि जैसे मान लीजिए प्रोनाउन के तौर पर देखें, तो जैसे ही है, सी है, इट है, ये प्रोनाउन है और ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में हम इंडाइट्स यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और सिंगुलर नाउन के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है। इसके बाद देखिए पार्टिसिपल। पार्टिसिपल पार्टिसिपल वर्ब। पार्टिसिपल वर्ब कब बनता है? जब जैसे मान लीजिए इंडाइट है, इंडाइट इंडाइट में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? इंडाइटिंग। इंडाइटिंग ये क्या है कि एक सिंगुलर वर्ब है, लेकिन इसके साथ में हम आईएनजी का यूज कर रहे हैं, तो ये पार्टिसिपल वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कहलाएगा ये। इसका यूज हम किसी एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं। आगे देखिए। अब इसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट टेंस वर्ब। पास्ट टेंस वर्ब, यदि हम इसको पास्ट टेंस वर्ब बनाना चाहते हैं तो ये बनेगा इंडाइटेड। इंडाइटेड ये पास्ट टेंस वर्ब है, इसका यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, या हम इसका यूज पास्ट परफेक्ट में भी कर सकते हैं। परफेक्ट वाले जितने भी टेंस है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो अब हम इसका यूज कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट है तो भी, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट है तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अर्थात ये जो है ये अपने आप में सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। अर्थात वर्ब की दृष्टि से देखें तो ये सेकंड फॉर्म भी है और ये थर्ड फॉर्म भी है, यानी कि ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। तो ये पास्ट टेंस वर्ब है, ये इस समय इसको हम क्या नाम देंगे? पास्ट टेंस वर्ब, यानी कि पास्ट डेफिनेट में इसका यूज किया जाएगा। उसके बाद में देखिए जैसे पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब जो होगा वो यही हो जाएगा, इंडाइटेड।
देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये पास्ट टेंस वर्ब है अगर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में देखा जाए। ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है यदि इसको थर्ड फॉर्म के रूप में देखा जाए। तो इस तरह से ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और ये कंटिन्यूअस टेंस के लिए, और ये पास्ट टेंस इंडेफिनिट में, और इसका जो यूज है वो हम परफेक्ट टेंस के लिए कर सकते हैं। तो इनका यूसेज क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। छोटे छोटे सैंपल देखिएगा कि सेंटेंसों के साथ में कैसे इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ लिखते हैं, अगर हम यहाँ लिखें कि वह लिखती है, लिखने का मतलब है यहाँ कि वो जैसे कविता या कोई गाना लिखती है, क्योंकि रचने के भाव है, इसमें भाव जो है वो रचने का होता है न कि लिखने का, ठीक है ना। जैसे कि राइट, रोट, रिटन, जैसे रिटन, राइट का जो है अर्थ वो अर्थ इसका नहीं है, क्योंकि राइट में तो हम लिखते हैं, उसको रचने नहीं है, लेकिन इंडाइटेड में जो है वो है रचने की बात है इसमें। तो रचने के लिए आप कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कविता रच रहे हैं या फिर आप कोई गाना रच रहे हैं, तो रचने को ही इंडाइटेड कहा जाता है, तो रचने वाली चीज के लिए। तो इसमें हम लिख रहे हैं वह लिखती है। अब वह लिखती है ऐसे लिखना है हमें, वह लिखती है, तो इसको अंग्रेजी में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको? सी इंडाइट, सी इंडाइट्स, सी इंडाइट्स वह लिखती है। वह लिखती है, सी इंडाइट्स। अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो she does not indict, she does not indict, वह नहीं लिखती है, वह नहीं रचती है, वह नहीं रचती है, यानी कि कोई चीज वो नहीं लिखती है, तो she does not indict। अब इसमें हम अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, क्या वह लिखती है, तो कैसे लिखेंगे इसको? डज सी इंडाइट, डज सी इंडाइट, क्या वह लिखती है? डज सी इंडाइट, क्या वह लिखती है? तो इस तरह से। अगला देखिए, मैं 2 महीने से, मैं 2 महीने से एक कविता लिख रहा हूं, मैं 2 महीने से एक कविता लिख रहा हूं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? मैं 2 महीने से एक कविता लिख रहा हूं, तो इसको कैसे लिखते हैं? I have been inditing, I have been inditing a poem, I have been inditing a poem, मैं एक कविता लिख रहा हूँ, कितने समय से? 2 महीने से। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? for 2 months, 2 महीने से। I have been inditing a poem for 2 months, मैं 2 महीने से कविता रच रहा हूँ, अर्थात लिख रहा हूँ। अब देखिए अगले में, जैसे वह कुछ नहीं लिखती है, 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 तो ये नेगेटिव है इसमें। तो she does not
जैसे मान लीजिए इसको हम डज नॉट अगर नहीं भी लगाएं तो भी लिख सकते हैं, सी इंडाइट्स नथिंग, सी इंडाइट्स नथिंग, सी इंडाइट्स नथिंग, वह कुछ नहीं लिखती है, वह कुछ भी नहीं रचती है, ये इसका नेगेटिव है। ये इसमें अगर हम डज नॉट से लिखेंगे तो नथिंग को हटाना पड़ेगा, सी डज नॉट इंडाइट हो जाएगा, वह नहीं लिखती है अर्थात वह नहीं रचती है, तो एनीथिंग हो जाएगा वो। फिर सी डज नॉट इंडाइट एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं लिखती है। अगर मान लीजिए हम इस प्रकार लिखें तो डज नॉट को नहीं लगाएंगे, सी इंडाइट्स नथिंग, वह कुछ नहीं लिखती है, तो ये नेगेटिव हो जाता है इसमें। तो बहुत सी ऐसी चीजें जहां हम नेगेटिव भाव लेने के लिए कुछ भी वर्ड का यूज कर लेते हैं और लिख सकते हैं। तो इसके बाद में देखिए अगला, जैसे मान लीजिए कि उसे 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 लिखना नहीं आता है, उसे लिखना नहीं आता है, उसे लिखना नहीं आता है, ये लिखना हमें, उसे लिखना नहीं आता है। अगर मान लीजिए इसको हम लिखना चाहते हैं कि उसे लिखना नहीं आता है, तो कैसे लिखते हैं इसको, देखिए उसे लिखना नहीं आता है तो क्या लिखेंगे कि ही इज नॉट एबल टू he is not able to indict, उसे लिखना नहीं आता है, वह लिखना नहीं जानता है, तो हम लिखेंगे he does not know to indict, वह लिखना नहीं जानता है। अगर हम लिखते हैं कि उसे लिखना नहीं आता है तो हमें फिर डज नॉट का यूज नहीं करना है, फिर हम एबल का यूज करेंगे, एबल टू का यूज करना है, क्योंकि इसमें कैन का भाव होता है, लिख सकने का भाव है इसमें। तो जैसे मान लीजिए इसका फ्यूचर फॉर्म होता नहीं है, लेकिन शैल बी एबल टू, विल बी एबल टू का हम यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, और पास्ट के लिए हम वॉज एबल टू या वर एबल टू का यूज करते हैं, प्रेजेंट में हम इज एबल टू या आर एबल टू, एम एबल टू का यूज करते हैं। और इंडाइट जो हमारा मुख्य पॉइंट आज के जो हमारा विषय है वह है इंडाइट, तो हमारा यहाँ पर ये फोकस रहेगा। तो ही इज नॉट एबल टू इंडाइट, वह उसे लिखना नहीं आता है। तो इसमें अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे लिखें, क्या उसे लिखना आता है, 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 तो ये इंट्रोगेशन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो इज, क्या उसे लिखना आता है, इज ही एबल टू, इज ही एबल टू इंडाइट, इज ही एबल टू इंडाइट, क्या वो है, क्या उसे लिखना आता है, इज ही एबल टू इंडाइट, क्या उसे लिखना आता है, ये हुआ इसमें। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए अब हम इनको प्लूरल और सिंगुलर के तौर पर भी आप देख पा रहे हैं यहाँ। अगर मान लीजिए कि हम छोटा सा एक सेंटेंस बनाएं, जैसे मान लीजिए कि मैं लिखता हूं, ऐसे लिखना है, तो मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, तो फिर इसमें कैसे होगा ये, आई इंडाइट, मैं लिखता हूं। मैं नहीं लिखता हूं, तो ऐसे इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट इंडाइट, मैं नहीं लिखता हूं। क्या मैं लिखता हूं, तो कैसे बनेगा ये, क्या मैं लिखता हूं, तो व्यक्ति कभी अब खुद से क्वेश्चन नहीं करता है क्या तुम लिखते हो, इसका हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर हम टेंस के तौर पर चलें तो हम आई लिख भी सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए डू आई इंडाइट, क्या मैं लिखता हूं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। लेकिन इसको अगर मान लीजिए तो हम यहाँ यू भी लिख सकते हैं, आई नहीं लिख करके हम इसकी जगह यू भी लिख सकते हैं, डू यू इंडाइट, क्या तुम लिखते हो। लिखने का जो मतलब है यहाँ वो है रचना, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हम कुछ आगे वाला सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे अब
जैसे अब लिखना है कि वह एक वर्ष से कुछ कविताएं लिख रही थी। वह एक वर्ष से कुछ कविताएं लिख रही थी, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि शी। अब इसमें की का भाव है तो हमें क्या लिखना होगा, हैड। शी हैड बीन inditing some poems। वह कुछ कविताएं लिख रही थी। शी हैड बीन inditing some poems, वह कुछ कविताएं लिख रही थी। समय क्या है, एक वर्ष से, तो समय की जो गणना हो गई यहाँ, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फॉर ए ईयर, एक वर्ष से, फॉर ए ईयर, एक वर्ष से। तो शी हैड बीन inditing some poems for a year, वह एक वर्ष से कुछ कविताएं लिख रही थी। ये हुआ इसका। तो मुझे अब देखिए अगला टेंस से हम कुछ वाक्य एक दो वाक्य और ले रहे हैं आपको बताने के लिए। जैसे मान लीजिए कि उसने लगभग 10 कविताएं लिखी। अब हमें ये लिखना है कि उसने लगभग 10 कविताएं लिखी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि he indited almost 10 poems। उसने लगभग 10 कविताएं रची या लिखी। ये हुआ। तो इसके बाद में अगर हम इसको कंटिन्यूस में ले जाएं कि जैसे मान लीजिए वन टाइम अगर मान लीजिए कोई काम हो रहा है तो हम उसमें कंटिन्यूस में लिखेंगे उसको। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखूं कि मैं एक कविता लिख रहा हूँ, ये काम मेरा पहली बार हो रहा है मान लीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, मैं एक कविता लिख या रच रहा हूँ। मैं एक कविता लिख या रच रहा हूँ, तो इसका भाव जो है रचने का होता है। इंडाइट का भाव होता है रचना, नहीं कि लिखना। लेकिन रचने को ही हम लिखना कई बार कहते हैं, इसलिए हम दोनों को साथ में ले रहे हैं। तो क्या होगा इसमें कि आई, अब लिख रहा हूं तो आई एम इंडाइटिंग, तो ये पार्टिसिपल वर्ब है, इसमें आई यूज किया जा रहा है, पार्टिसिपल यानी कंटिन्यूस का है ये। तो आई एम इंडाइटिंग ए पोएम, मैं एक कविता रच रहा हूं या लिख रहा हूं। मैं कविता मान लीजिए नहीं लिख रहा हूं, तो ऐसे लिखना है, तो क्या होगा इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई एम नॉट इंडाइटिंग ए पोएम, ये हुआ। तो इस तरह से हम जो है इसका यूज करते हैं। आपका आज का जो ये हमारा इंडाइट वर्ब का यूज कैसे लगा आपको, विभिन्न वाक्यों में हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। तो कैसा लगा, आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।